थैंक यू सो मच। मुझे आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना अप्रिशिएट, और अपनी बहन की तरह आप लोग मानते हैं, दीदी लिखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो आप लोग मुझे एक्सेप्ट किए। तो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी को, कैसे हैं आप। प्लीज़ डिवाइन आर्कएंजल्स एंड सिस्टर्स हमें गाइड करें कि जो लोग देख रहे हैं इनका एनर्जी क्या है। वाओ, लवर्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको आना होगा तो दोबारा आएगा। इसका मतलब है कि कोई आपको बहुत याद कर रहा है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। लवर्स का कार्ड गिरा था अभी, जो मैंने रख दिया इसमें, किंग ऑफ बैंड्स। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा, बहुत। कोई लव वन है आपका, कोई पार्टनर जो ये इग्नोर कर रहा है। इग्नोर तो कर रहा है, बट क्या है कि दिल में आप हो, आप ही चाहिए, क्योंकि ये बेहद प्रेम करता है। शो नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा है, बट प्रेम बहुत करता है। तो यही है ये इंसान, और इसी के लिए ये गिरा, इसीलिए वो कार्ड गिरा लवर्स का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय माता रानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। गाइड करें माँ, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। प्लीज़ 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 डिवाइन हमें गाइड करें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो अपने काम को लेकर के बहुत फोकस है, अपने कैरियर को लेकर के बहुत फोकस है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप काफ़ी उस चीज़ पे वर्क किए हैं और अब आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं जाना चाहते हैं। मतलब आपके पास एक होता है ना कि नए नए आइडिया, थॉट, या आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, अपने काम को लेकर के, अपने पैशन को लेकर के, अपने जहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया है, अपने स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने फैमिली, बच्चे, घर परिवार, अपने मैरिड लाइफ के लिए आप बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट आपने किया है, तो आप कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई वो गुड न्यूज़ कब आएगा। कोई न्यूज़ का इंतज़ार है आपको, कोई क्लियरिटी का इंतज़ार है आपको, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी तरफ वो न्यूज़ फटाफट आ जाए, और हो सकता है कि आप किसी तरह का टीम वर्क करना चाहते हो, मिलजुल करके, ठीक है। होता है ना कि टीम वर्क करना, लोगों के साथ मिलजुल करके कुछ बड़ा करने के लिए आप सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पीछे आपके कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप पर हर वक्त नज़र रखता है, तब थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। डेविल, कोई डेविल है आपके लाइफ में जो आपको देख करके, या तो ये इंसान बेहद परेशान है, बहुत परेशान है, ये देखकर दूर है आपको। हो सकता है कि इस इंसान को आपसे बहुत जेलस है, तकलीफ़ है, आपके ऊपर हो सकता है आपको बांधने का कोशिश किया हो पास्ट में, ये इंसान आपको स्टक करने की कोशिश किया हो, आप पे कंट्रोल चलाने की कोशिश किया हो ये इंसान। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, कोई तीसरा इंसान, जो ये इंसान आपको दूर से देख रहा है और इसको बहुत जेलस हो रहा है, ठीक है।
आप पर एक काली क्रियाएं करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि देखिए बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो मैं बताई कैरियर के लिए कि आप किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई क्लियरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने हो सकता है कि आपके पास कुछ, आपके दिमाग में बहुत तरह का विचार घूम रहा है। ठीक है, आपको चाहिए सफलता, आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए विक्ट्री हो। ये भी है कि आप अपने लाइफ में स्टेबल कोई रिश्ते को रखना चाहते हैं, या आप अपने काम को लेकर के इतना पैशनेट हैं कि अब आप उस काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, क्लियर कट हैं, और अब आप चाहते हैं कि वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, और बहुत बेसब्री का बोलेंगे कि आप इंतज़ार कर, बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी का कॉल मैसेज का। ठीक है, अब हम बात करेंगे लव वन का, जो जिनके लाइफ में कोई पार्टनर है। ठीक है, जिनके लाइफ में कोई पार्टनर है। फिर से कैरियर पे जाएंगे, क्योंकि आपका कैरियर ठीक हो जाएगा। अगर काम पे बहुत फोकस थे और किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी का कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे कि वो गुड न्यूज़ आपके तरफ कब आए, तो आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ वो गुड न्यूज़, वो स्टेबिलिटी आ रहा है। थोड़ा सा और पैसेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंड्स है। 8 ऑफ वैंड्स है, तो आपने जो कार्य किया है वो आपका, आप बस ऐसे ही आप रहो, थोड़ा और पैसेंस आप रखो। आपकी तरफ कॉल मैसेज गुड न्यूज़ सब आ रहा है। ठीक है, दो कार्ड एक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, देखो बॉटम में भी है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत फास्ट एनर्जी को दिखाता है कि किसी का कॉल मैसेज गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको पैसेंस बनाए रखना है। ठीक है, डेविलिश एनर्जी से थोड़ा बचना है। कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखता है, आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में ये जानकारी ले रहा है। किसी तीसरे इंसान से मिल रहा है, तीसरे इंसान से बात कर रहा है, और ये देख रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं। ये देख रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। ये देख रहा है कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर कुछ कर रहे हैं, और ये देख कर के ये इंसान बेहद परेशान है कि आपके लाइफ में मतलब कि आप सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आ रहा है, और इस चीज़ पर इसका नज़र है। ठीक है, तो इस डेविल से बचने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ बात करेंगे कि जिनके लाइफ में पार्टनर हैं, तो आप हो सकता है उनका कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको चाहिए क्लियरिटी, आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, जितना करना था मैंने कर लिया, अब दो क्लियरिटी, तुम शादी करोगे कि नहीं, मुझे छोड़ोगे कि नहीं, छोड़ तो नहीं दोगे। ठीक है, आपको इनका कॉल मैसेज का बहुत इंतज़ार है। ठीक है, आपको लगता है कि जिनसे हम बात किए, जिनसे हम प्यार किए, जिनसे हम इतने समय रहें, वो इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डाउट करते रहते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पर्सन है, और आप उस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। उस बात को आप पकड़ के रख लिए हैं, थर्ड पर्सन वाला बात, और आपको उस थर्ड पर्सन का बात में क्लियरिटी चाहिए कि कितना सच है। क्या तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे, या निकल के जाओगे, या किसी और के साथ रहोगे। आपको चाहिए क्लियरिटी, आपको इसमें विक्ट्री चाहिए, आपको इससे मैरिज करना है, आपको इससे मैरिज भी करना है, आपको इसके साथ रहना है, पूरा बात करके क्लियर करना है कि भाई तुमको चाहिए क्या। इस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं। एडिक्शन भी कह सकते हैं कि आप के अंदर किसी चीज़ का एडिक्टेड हो आप, या तो किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो।
ठीक है, अपने काम पे भी आप फोकस हो। थोड़ा आपके अंदर ना गुस्सा आने लगा है, जैसे पहले आप में क्या था कि वो चीज़ नहीं था, पैसेंस था, बट अभी क्या है कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा आने लगा है कि बस वो हो जाए, वो बता दे, वो हमको क्लियरिटी दे दे, है ना। तो थोड़ा आपको ये भी कहेंगे कि आप थोड़ा अपने गुस्से को शांत रखो। आप हो सकता है कि अभी के टाइम में आप हर बात पे चिढ़ जाते होंगे, या छोटा छोटा बात भी आप इशू बना लेते होंगे, ओवर थिंकिंग करते होंगे, या बहुत बेचैन रहते होंगे। तो ये मुझे कार्ड बता रहा है कि थोड़ा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप लव लाइफ में हैं, आपके पास कोई लव रिलेशनशिप है, तो आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि आप लेट नाइट तक सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, बहुत ही टेंशन डिप्रेशन लेते हैं आप, हर बात आपका दिमाग में घूमते रहता है, सोचते रहते हैं, आप भूल ही नहीं पाते हैं उसको, सोचना आपका काम बन गया है। ठीक है, तो आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि इस निगेटिव ऊर्जा से आप बाहर आ जाओ। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक स्पेल या अपना ही निगेटिविटी आप पर छोड़ रहा हो। ठीक है, यही कारण है कि आपका ये हाल है कि आप कोई चीज़ को भुलाए नहीं भूल रहे हैं। ठीक है, और इसी में आप स्टक हैं, ना आपका खाने का ठीक है, ना टाइम पे सोने का ठीक है। ठीक है, यहाँ डेविल भी है, तो गुस्सा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए क्लियरिटी। अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं बैठे रहे, खड़े रहें, इंतज़ार करें किसी का। आपको चाहिए एक्शन। आप क्लियर कट जान करके एक्शन आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कि मैं एक तुम्हारा लाइफ में क्या चल रहा है ये मुझे बताओ, और मुझे फ्री बर्ड के जैसा फ्री कर दो। तुम्हें रहना है या नहीं रहना है, जाना है या आना है, यानी आपको चाहिए क्लियर कट, मुझे बता दो। ठीक है, लेकिन किसी का एक्शन दिखेगा आपकी तरफ, कॉल मैसेज आने वाला है। ठीक है, यहाँ एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो यस आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ लौट रहा है, मेल हो फीमेल हो, बहुत ही सोच रहा है, समझ रहा है। और ये अगर आप नो कांटेक्ट में हो या इन एंड आउट में हो, हल्का फुल्का बात हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन लेगा। और अगर नो कांटेक्ट में हो तो इसको ख़त्म करेगा। ठीक है, ये नहीं चाहता है कि और भी आपको समय लगाए या आपको और भी इंतज़ार करवाए, ये नहीं चाहता है। ठीक है, मेल फीमेल ये जो भी हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे ये बात करेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, जो भी इनके मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो पार्टनर हैं, इनका क्या चल रहा है अभी, करंट एनर्जी इनका। देखिए, ये इंसान आपसे अगर पास्ट में इसने आपको सिर्फ जज किया, सिर्फ आपको जज किया, दूसरों से कंपेयर किया, दूसरों से तुलना करके आपको छोड़ा। ठीक है, आपको हर वक्त ये पास्ट में ऐसा क्रिएट किया जैसे मान लो कि आप में वो क्वालिटी ही नहीं है जो इसको चाहिए, यानी जज किया आपको, जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो ये पास्ट में आपको बहुत जज किया है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन कॉलिंग इसको हुआ है, और इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इसने बैलेंस नहीं किया है। जो आप बैलेंस करके चला करते थे, आप इसको मनाते थे, आप इसको प्यार करते थे। ठीक है, तो ये इंसान को ये फील हो रहा है कि इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया और आपको सिर्फ और कुछ किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को वैल्यू दिया। थर्ड पार्टी इसके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी थी तो इसको लगता था कि वो ज़्यादा बेहतर है आपसे। ठीक है, इसने
आपके साथ होते हुए भी, बात करते हुए भी ये थर्ड पर्सन को एंजॉय किया, थर्ड पर्सन के साथ बात किया, थर्ड पर्सन के साथ ये पार्टी सेलिब्रेशन। क्या सोच रहा है अभी के टाइम में? यही सोच रहा है कि अब जो है आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब लग रहा है कि आप इसको जज कर रहे हैं। इसको लगता है कि पास्ट में इसने जो किया है वो अब आप कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में इसने आपको जज किया और अभी आप जज कर रहे हैं। इसको, आपके पार्टनर को यही लग रहा है, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इनको इग्नोर भी कर रहे हैं। आपको खोने का डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ सेलिब्रेशन तो नहीं कर रहे हैं, आपको कोई उड़ा के ले तो नहीं गया, ले तो नहीं जाएगा, ऐसा। ये बेहद कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। देखिए, यहाँ पर एक जजमेंट कार्ड है और 8 ऑफ बैंड्स को जजमेंट का कार्ड क्लियर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मा को दिखाता है कि इसने आपको जज किया और अब आप इनको जज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बदलता हुआ देख रहे हैं। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस थे, बहुत ही आप फूल के एनर्जी में रहते थे, यानी कि हर बार मनाना, हर बार गिड़गिड़ाना, हर बार आप ही ठीक है भाई मान जाओ, जैसे भी हो आप ऐसे किया करते थे। तो अभी ये देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। अब आप जो है अपने काम को लेकर के आप काफ़ी पैशनेट है, बट आप पार्टनर को लेकर के कंफ्यूज हैं। थ्रोट चक्र अचानक से प्रॉब्लम में आ गया, ये पेन में है। इनको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते का एंडिंग कर दिया, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये इस रिश्ते को छोड़ दिए, आप छोड़ के निकल गए और आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया और ये इंसान पेन में चला गया, दर्द में चला गया और हो सकता है इसका हेल्थ भी ख़राब है। जो भी आपके पार्टनर है इनका हेल्थ इशू है। देखिए, इनको लगता है कि आप बहुत ही प्यारे हो, ये आपको अपना परफेक्ट पार्टनर होता है ना, एकदम जैसा चाहिए वैसा, ऐसा ये समझते हैं आपको। इनको लगता है कि आप हो तो फिर कोई गम नहीं, इनको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा आप हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप में वो क्वालिटी ये देखते हैं। लेकिन जब आप इनके साथ थे, इनसे आप जब इनके रिलेशन में थे तो आपका वैल्यू इनको नहीं समझ में आया, लेकिन अभी के टाइम में ये आपका वैल्यू को समझ पा रहे हैं, आप क्या हो, इनके लाइफ में आप क्या थे, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, इस इंसान को बहुत कुछ आप किए हो, बहुत कुछ दिए हो और आप काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड, एक क्रिएटिव टाइप के इंसान हो, बहुत ही पैसेंस आप रखते हो और आप वाकई में अपने लाइफ में थोड़ा उदास रहते हैं। अंदर से हर चीज़ होते हुए भी एक खोया खोया हुआ आपका मन रहता है, ठीक है। ये इंसान आपके उस केयरिंग नेचर को फील करता है, जैसे आप उसको फील कराए हो, सपोर्ट करके, प्यार करके, जैसे भी इस इंसान को आपने संभाले हो एक बच्चे के जैसा। जैसे आप ये क्वीन ऑफ, जैसे इस पेंटिकल्स को ये रानी जैसे संभाल के रखी है अपने गोद में, उसी तरह आप उस इंसान को बेहद प्यार किए हो, आप बहुत कुछ दिए हो उसको, प्यार, पैसा, सपोर्ट, ठीक है। तो ये इंसान आपको इस रूप में देखते हैं। इनको लगता है कि आपके जैसा इंसान इसको अब कहाँ मिलेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर भी पेंटिकल्स का ही कार्ड है। तो आप जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपके पास जितना भी धन हो जाए, आपके पास जो भी हो जाए, आपके अंदर ईगो नहीं आता है, आप ईगो नहीं लेकर के आते हैं। हाँ, ये है कि आप अभी प्रेजेंट की बात करें तो सेल्फ लव कर रहे हैं, आप पैसों पे फोकस है, खुद को किसी तरह आप संभाल रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं
और बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। आपको पसंद नहीं है किसी को हर्ट करना, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है। एक छोटी सी भी गलती आपको ही परेशान कर देता है कि सामने वाले बंदे को बुरा तो नहीं लग गया मेरी बातों से। तो थोड़ा आप कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर चलते हैं। आप किसी को हर्ट भी नहीं करते हैं। देने के सिवा आप किसी को न दुख देते हैं, देंगे तो प्यार ही देंगे, दुख नहीं देंगे। आप में इतनी क्वालिटी है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ लौट रहा है, ठीक है। ये चाहता है बैलेंस। ये आपको सब कुछ मानता है, इसके दिल पे राज करने वाले आप हो, ठीक है। और ये भी कहेंगे कि आप लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये इंसान जहाँ भी जाए ये घूम फिर करके आपके पास ही आएगा, ठीक है। द वर्ल्ड जाए, जहाँ जाना है चले जाओ, आना तो यहीं पड़ेगा। यही हाल है और आपके पार्टनर यही करेंगे भी और आ भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। कल के कमेंट में किसी ने लिखा था हर हर महादेव के जगह पे शायद शिव शंभू ऐसे या शंभू करके बोलिए। नहीं, मुझे अच्छा लगता है हर हर महादेव बोलना, मुझे अच्छा लगता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे हर हर महादेव बोलना बहुत पसंद है। प्लीज़ ड्राइंग हमें गाइड करें। जय माता रानी, जय माँ दुर्गे। क्या चल रहा है? जस्टिस ये रोज का हटा रहा है जस्टिस का छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। ये जो भी आपके पार्टनर है आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत करीब रखे हैं। जैसे आप मान लो कि पेंटिकल्स को गोद में आपने संभाल के रखा है, बहुत ही प्यार से देख रही हो, उस इंसान को तो आप भी नहीं भूल पा रहे हो, जो भी वो मेल फीमेल आप भी नहीं भूल पा रहे हैं। अभी भी उस इंसान ने बहुत चोट दिया, दुख दिया आपको, फिर भी उस इंसान को आप अभी भी संभाल के रखे हो, अपनी यादों में, अपनी लाइफ में संभाल के रखे हो। उसको खोने से तो आप भी डर रहे हो, ठीक है, ऐसा है। और आपके पार्टनर भी आपको, देखो पेंटिकल्स ये कहाँ रखा, अपने सीने के पास। हाँ, ये हो सकता है कि ये इंसान आपको पास में बहुत सारी बातें छुपाया, अभी तक आपको इसका राज पता नहीं है, अभी तक ये होल्ड करके रखा है। बहुत कुछ है जो होल्ड करके रखा है, आपको नहीं पता है इसका जीवन का राज क्या है, ठीक है। लेकिन आपको भी छोड़ना नहीं चाहता है, आपको भी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो भी ये मेल फीमेल हैं, किस आपको होल्ड करके रखा है और छोड़ना तो कभी नहीं चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया था, ये घूम फिर करके आप ही के पास आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नज़र में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, इसके नज़र में आप पेंटिकल्स की तरह हो, यानी कि काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड और बहुत ही नर्चर, प्यार करने वाली, बहुत ही स्पिरिचुअल, यानी कि प्योर दिल है आपका, बड़ा दिल है आपका, ऐसा समझते हैं आपके पार्टनर। और आपको, आपके साथ ये जस्टिस करना चाहते हैं। इनको फील हो जाता है, इनको अंदर से हर्ट भी हो जाते हैं। जब ये पास्ट जजमेंट का कार्ड को याद कीजिए, तो ये पास्ट में जो आपके साथ ये किए हैं, तो इनको लगता है कि एक ऐसे इंसान को जो दिल का बहुत सच्चा है, बहुत प्योर है, मैंने उसको दुख दिया, मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। तो ये खुद में हर्ट हो जाता है ये इंसान, जब अपनी गलतियों को ये अपने सामने लाते हैं, रखते हैं, याद करते हैं, खुद में ये डूब जाते हैं। पेन में थे भाई, इसके साथ आप पेन में थे। टेन ऑफ सॉर्ट्स नॉर्मल बात नहीं है। प्लीज ड्राइंग गाइड करें। देखो, टेन ऑफ सॉर्ट्स का भी बात कर रहे थे, टेन ऑफ सॉर्ट्स आ गया, ठीक है। आप वाकई में पेन में थे, आप वाकई में दर्द में थे, आप ऐसे दर्द से बाहर निकले हो कि आज भी आप अपने दर्द को बहुत कम लोगों से आप बताए होंगे या नहीं बताए होंगे आप, कि आप कैसे, किस तरह से आप बचे हो, अपने आप को कैसे कैसे बचाए हो आप। ये आप हो सकता है किसी को नहीं बोले हो आप कि आप टेन ऑफ सॉर्ट्स में थे, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो। अगर अभी भी आप पेन में हो, जैसे कि मान लो
7 ऑफ वैंड्स मेरा बॉटम में रूल कर रहा है। देखो, अगर अभी भी पास्ट की एनर्जी को आप होल्ड रखे हो, होता है ना कि जब जख्म अंदर है, एक राख जम गया, यानी आपको लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, चलो सब भूल गए, चलो सब खत्म, लेकिन अंदर में पेन है, आपको अंदर में पेन है। तो ये कहा जा रहा है ना कि देखो, आपके साथ तो भगवान है, आपके साथ गॉड है, आप एक प्योर दिल के इंसान हो, भक्ति भाव में रहने वाले इंसान हो, बहुत ही आप पूजा पाठ करते हो आप। और ये भी हम कह सकते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, आपको कोई गुरु गाइड कर सकता है। आप चाहो तो किसी से टैरो रीडिंग ले लो, ठीक है। अब मेरा बताने का मोटिव ये नहीं कि आके मेरे से ले लो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो फ्री का देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं उनके पास भी आप जा सकते हैं, हो सकता है वो आपको सच बताएं और आपको क्लियर कट और भी बताएं, क्योंकि पैसा बोलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस दर्द से निकालने में आपका कोई हेल्प करे, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी नॉलेज होता है और रात दिन बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उनको पता है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, अपना हीलिंग कैसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो स्पिरिचुअल हैं वही करते हैं, नहीं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी वो तो रोज़ ही हीलिंग करते हैं, और अपने वॉइस को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे बोलना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, उनका तो रोज़ का काम है। तो उनसे भी अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में, तो उनसे भी आप बातचीत करके और अपने 10 ऑफ सॉर्ट्स की समस्या को सामने रख करके, और आप जब खुलकर किसी के सामने रख देंगे ना अपनी बातों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो होगा क्या कि आपके शरीर में जो ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, और वो दर्द जो है धीरे धीरे वो घाव पूरी तरह से सूखने लगेगा, ठीक है। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स। 6 ऑफ सॉर्ट्स का ये कार्ड ये बता रहा है कि देखो, हो सकता है कि आप कहीं दूसरे सिटी में जाना चाहते हो, रहने का आपकी इच्छा हो, कहीं दूसरी जगह जाकर बसने का इच्छा हो, या आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, मतलब कहीं जाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर देखो आप 10 ऑफ सॉर्ट्स में हो, 6 ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है। दूसरा ये है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अगर आप बहुत पेन में हो तो कहीं ऐसे जगह से आप घूम करके आओ जहाँ जाकर आपको सुकून मिले, शांति मिले, ठीक है, जहाँ जाकर आपको लगे कि मज़ा आ गया, ठीक है। तो थोड़ा आप ट्रैवल करके आ जाओ, कहीं से घूम के आ जाओ, आप किसी से मिल के आ जाओ जिससे मिलकर आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वहाँ से जाके आप मिल के आ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाके बस ही जाएंगे। अपना हीलिंग के लिए आप कहीं जा कर के कुछ दिन रह के भी आप आ जाओ। ये भी हो सकता है कि आपको अपना प्लेस बदलना पड़े, ठीक है। चैलेंज फेस कर रहे हैं, बहुत चैलेंज चल रहा है आपके लाइफ में, आपको लगता है कि मैं कैसे इस परिस्थिति को मैं कैसे बदलूं, कैसे मैं ठीक करूं। तो हो सकता है देखिए, बहुत ऐसे स्पिरिचुअल इंसान हैं, अगर आपका काम है लोगों को मोटिव करना, लोगों को समझाना, लोगों को सही राह दिखाना, ठीक है, अगर आप हैं ऐसा, तो आपको कहा जा रहा है अपना थ्रोट चक्रा पे काम करो। थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे तो होगा क्या कि जब आप बोलते हैं तो पहले तो अपनी बातों पे विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो वो सही है। आप अगर कुछ बोल रहे हैं वो सही है, आप अगर कुछ भी सामने वाले को समझा रहे हैं वो सही है, पहले ये मान लो आप, ठीक है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक घबराहट है, बेचैनी है, आपको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया, मैं जो बोल रहा हूँ क्या राइट है, मैं जो बोल रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। तो आप क्या करते हैं, अपने बातों को बदलने लगते हैं, उनको समझा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाएं, ठीक है, विश्वास रखें खुद पे कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। आपको जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेकर अपने काम को ख़राब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ भी आप मत करो। मान लो मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरे अंदर आ गया कॉन्फिडेंट की कमी, तो मैं क्या करूँगी, वीडियो बंद कर दूँगी। तो वैसा आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं काट तो नहीं बताने वाली, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो देख लो। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको जल्दीबाजी रहती है कि मैं जो करूं वो सही हो,
अगर सही नहीं है तो मैं अभी के अभी बंद कर दूंगा। तो जल्दीबाजी में आप मत रहो, जल्दीबाजी में कोई एक्शन मत लो, ठीक है। और आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं। हाँ, आपके अंदर थोड़ा दर्द है, पेन है, तो आप उसके लिए आप इनर वर्क करें, अपना हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, बैठें, ठीक है। और कोई गुरु से सलाह लें। अगर आपको लगता है कि ये मुझे गाइड कर सकता है तो आप उससे सलाह लो। अब ऐसे यूं ही इधर उधर मत बोल देना, ठीक है। क्योंकि आजकल होता है क्या है ना कि आप अपना सीक्रेट कुछ खोलेंगे ना, लोग आपको मजाक बना देंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बातों को अपने तक रखेंगे, ठीक है। तो हर किसी से बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर यहाँ हेरोफेंट आया है तो आपको हो सकता है कोई गुरु गाइड करे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो टैरो रीडर ही हो, अरे कोई पंडित भी गाइड कर सकता है। जो मंदिर में बैठते हैं वो लोग भी गाइड करते हैं, ठीक है। तो अपने जो जख्म है, अंदर में जो स्टक है, उसको आप ठीक करो, बाहर आओ, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, किसी चीज़ को छोड़ो, आगे बढ़ो, तभी आप इस दुख से बाहर आएंगे, ठीक है। नहीं तो आप वहीं रहेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, टैरो रीडिंग कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप सही हैं। आपके हर बात सही है, आपका मुंह से निकला हुआ हर एक एक वर्ड सही है। भरोसा रखना है आपको खुद पर कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, यू आर राइट, आप सही हो। तो आपको भरोसा नहीं है तो ये कार्ड यही कह रहा है, भरोसा रखो अपने पर कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। हाँ, आपके लाइफ में चैलेंज चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप सही पाथ पे हैं। भरोसा रखना है थोड़ा आपको अपने ऊपर, ठीक है। देखो, चैरियट का कार्ड उल्टा आ रहा है, ठीक है। चैरियट का कार्ड देखो रिवर्स आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि देखो आपको कुछ पाना है, आपको अपना लाइफ का कोई गोल है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच के रखे हैं आपको चाहिए विक्ट्री, सफलता, सक्सेस, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ 6 ऑफ बैंड्स है, यहाँ एक फूल है। तो होता है ना कि जल्दीबाजी में अगर हम कोई एक्शन लें, जल्दीबाजी में कुछ करें तो मुंह के बल गिर जाएंगे। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है कि जल्दीबाजी में हम फटाफट करके एक्शन ले लिए, किसी को छोड़ दिए, कहीं निकल गए, या कोई एक्शन ले लिए, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिए, या किसी को अपने लाइफ में ला दिए, फलां को निकाल दिए, चिलां को निकाल दिए। तो जल्दीबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, ना ही किसी को ब्लॉक करना है, ना किसी को अनब्लॉक करना है। पहले मन को अस्थिर करो, ठीक है। पहले अपने आप को अस्थिर कीजिए, पैसेंस रखिए, ये जल्दीबाजी ठीक नहीं है, ठीक है। देखो ये बहुत प्योर है, दिल प्योर है, इनके दिल न जाने कितने बार तोड़े गए हैं, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। न जाने कितने बार तोड़े गए हैं, किसने तोड़ा, कोई ये नहीं है। फिर भी रिस्क आप मत लो, ठीक है। ये कार्ड यही बताता है कि आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, लेकिन नज़र भगवान के आपके ऊपर है, गॉड का नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है, थोड़ा पैसेंस रखना है, तब एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लेना है जल्दीबाजी में, ना हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है, आपके लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर करो, जो नहीं समझ पा रहे सरेंडर कर दो, आप छोड़ दो। बीच मझधार में हो सकता है आप लटके हुए हैं, न इधर के रहें न उधर के रहें वाला हाल, कि आपको थोड़ा सोचना है, समझना है, फिर एक्शन लेना। ऐसे नहीं कि बस फटाफट उठें और एक्शन ले लिए और सब काम गड़बड़ करके रख दिए, ठीक है। ये उल्टा आ रहा है, तो देखो जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। विश्वास थोड़ा कम है आपका, डगमगा जाता है आपका विश्वास, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जल्दीबाजी में एक्शन लेने लगते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, स्पिरिचुअल हो, पैसे की कमी नहीं है आपके पास, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ देख रहे हैं जो अपने काम को लेकर बहुत फोकस हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत फोकस हैं, ठीक है। बहुत आप कुछ दिए हो भाई, आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं एज में, नहीं आपको प्यार नहीं दिया, आपको हो सकता है आपसे पैसे ले लिए, आपसे प्यार ले लिए, आपसे सपोर्ट ले लिए, और इन्होंने आपका प्यार दिया ना पैसा, ठीक है।
तो ये है, ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि ये दुनिया घूम ले फिर भी ये इंसान आप ही की तरफ आएगा, क्योंकि फिर से आ रहा कार्ड बॉटम में, फिर से बॉटम में कार्ड आ रहा है, तो ये इंसान घूम फिर के आप ही के पास आएगा। इस कार्ड को हम इसलिए पकड़ के रखे हैं कि देखो आप आने वाले समय में एक विनर की तरह हो, आपको सफलता सक्सेस कोई रोक नहीं सकता, आप हो ही विनर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी से बचना है, कोई भी एक्शन मत लो, जो आप कर रहे हो सही है, सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ठीक है। अपने थ्रॉट चक्रा को आप बैलेंस में लाओ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है, कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि हीलर हैं, कुछ लोग हीलर हैं, और कुछ लोग हैं पुजारी, कुछ लोग कोर्ट के लोग हो सकते हैं, होता है ना कि लोगों को गाइड करना, और जज भी हो सकते हैं, ठीक है। रेकी हीलिंग करते हो, ये भी हो सकता है। तो जो आप काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, ये गॉड के नज़र में हैं आप, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन आप मत लो, ठीक है। घबराओ नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं आप, क्योंकि आपके अंदर अब डर भी नहीं है, डर नहीं है, यही कारण है कि आप रिस्क ले रहे हैं। देखो थोड़ा डर तो होना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, तो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो आप पूरी तरह से डर निकाल देंगे ना, आप इस तरह का जल्दीबाजी में ना फलां को निकालो, चिल्ला को निकालो, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, तो इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि रिस्क मत लो अपने लाइफ में। देखिए मेरा रीडिंग थोड़ा पार्टनर के लिए था और ज़्यादा आपके लिए था, ठीक है, क्योंकि पहले आप हो तभी पार्टनर है, आप हैं तभी आपके बच्चे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एनर्जी आप लोग का ही मैं देखती हूँ। और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेंगे, उनके नज़र में आप एक इनोसेंस पर्सन है, मतलब कि एक बहुत ही बुद्धू हैं, बहुत ही सीधे हैं। इनको डर है कि कोई आपको ठग न ले, कोई आपको उड़ा के न ले जाए, कोई किसी के प्रति आप अट्रैक्ट ना हो जाएं, ये सब इनके अंदर डर है, ठीक है। आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो उनका आप डर निकाल दें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। चलिए 3 कार्ड हम फिर से लेते हैं आपके पार्टनर का, कि उनका एक्शन कब तक होगा, उनका एक्शन कब तक होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इनका एक्शन कब तक होगा आपके पार्टनर का। देखिए ये इंसान टेंशन में है, इसको लगता है कि इसने मिस्टेक कर दिया, आपको खो दिया, इसको ये भी लग रहा है कि आपने आपकी बातों से ये हर्ट हो गया, आप कुछ बोले हो, आप कुछ किए हो, आप कुछ ऐसा एक्शन लिए हो जिसकी वजह से ये हर्ट है। अगर नो कांटेक्ट में है तो भी ये परेशान है, बेहद परेशान है ये, ठीक है। इसको चाहिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग, या आप दोनों के बीच में बच्चों का इशू है, छोटा बच्चे का इशू है, ठीक है। बात करें एक्शन का, तो एक्शन में इसको लगता है आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, इसको लगता है कि आपके पास लोग बहुत हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं, आप एक स्टार की तरह हो, आप तो साइन कर रहे हो, आप चमक रहे हो भाई। ये इनको गलतफहमी हो रहा है, ये कंफ्यूज है, इनको लगता है कि आपके लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, आपके पीछे तो न जाने कितने लोग हैं, ठीक है। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कोई फेमस इंसान हो सकते हैं, या इन फ्यूचर आप फेमस होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कोई चैनल है तो ग्रो करने वाला है। अगर आप कोई यूट्यूबर भी हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकते हैं आप, जिसका वाकई में फॉलोअर्स है, ठीक है, वाकई में फॉलोअर्स है। और ये इंसान अगर ऐसा सोच रहा है तो गलत नहीं सोच रहा है, ठीक है। ये देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको वॉच कर रहा है सोशल मीडिया से, और ये जगल कर रहा है अपने फाइनेंस, अपने काम को लेकर जगल कर रहा है। इसको ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया, ये कहीं खो तो नहीं दिया। इसको लगता है कि जो आप लोग में पास्ट में जो था रिलेशन, और एक गहराई, डिपनेस, लगाव, अटैचमेंट, वो फील नहीं हो रहा है, ठीक है, वो फील नहीं हो रहा है। इसको लगता है बहुत दूरी आ गया आप दोनों में, बहुत दूरी आ गया, ठीक है। अकेला है, परेशान है, इसको लगता है कि
आपका फोकस हट गया। इसको लगता है कि आप जो पास्ट में रोया धोया करते थे, मनाया करते थे, बार बार जाया करते थे, सॉरी बोला करते थे, तो इसको लगता है कि अब तो आप रो भी नहीं रहे हैं, मना भी नहीं रहे हैं, भाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ठीक है, ये है इनका। और एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फर्स्ट में बात करें कैरियर का और काम का और पार्टनर का देखें तो एक्शन दिख रहा है। तो हो सकता है कि 8 दिनों के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए, बात हो जाए। 8 घंटों में भी आ सकता है, 1 दिन में भी आ सकता है, 1 वीक में भी आ सकता है। एक्शन तो आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये घूम फिर के आप ही की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। और टोटल कार्ड आ चुका है, जैसे मान लो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इतना जो है राशियों का है, 12 का 12 राशि आ चुका था। मैंने सोचा लास्ट में बता दूं। ये जो भी मैंने बोला कुछ ना कुछ आपसे मैच करेगा, और जितना मैच करे उतना ही रखें, बाकी को लेट गो करें। और ज़्यादा मैं आपका ही बताती हूँ, क्योंकि भाई आप हो तो सब है, ठीक है। और क्या लगा, कितना मैच किया, आप ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना कमेंट और इतना लाइक करें। मैंने कहा ना मुझे लाइक ही नहीं आता है, लेकिन कल का वीडियो में बहुत सारा लाइक आया है, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको अब ऑन कर दूँगी, क्योंकि ख़राब लगता है ना कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है। तो बस ठीक है, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू थैंक यू। भोलेनाथ आपकी सारी इच्छाएँ पूरा करे आपको, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच।